बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हमारी वीडियो का दूसरा हिस्सा कि जिसके पहले हिस्से में हमने आपको अपना कुतुबखाना विज़िट करवाया था और अपनी पहली 3 अलमारियों में लगी कुतब जो है वो दिखाई थी, यहाँ तक, इस अलमारी तक। तो इंशाल्लाह आज हम बाकी कुतब जितनी भी इस दौरानिए में तारफ़ हो सका वो आपको दिखाएंगे, नहीं तो फिर तीसरे हिस्से में इंशाल्लाह इसको फाइनल करेंगे। आज की वीडियो के इब्तिदा करने से कबल एक दफ़ा फिर आपसे दुआए सेहत की इल्तमास है। अपने बेटे मोहम्मद इब्राहिम अली रूहानी और तमाम मरीज़ान की सेहत याबी के लिए आपसे मुल्तमिस है कि एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के दुआ कर दीजिएगा। तो चलते हैं जी, यहाँ से इस अलमारी से शुरुआत करते हैं जी। इसमें जैसे आप देख रहे हैं सबसे ऊपर हमारी अल मकतब और ये है मोमिन की कुछ कापियाँ पड़ी हुई हैं जी। उसके बाद नीचे आएँ तो ये तज़कीरुल कुरान, ये मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की तफसीर है जी। 2 जिल्दों पर है, दूसरी पहली जिल्द इसकी ये है और दूसरी ये है जी। इसके बाद जनाब ये तफसीर फैज़ानुर रहमान उस्ताद बुजुर्गवार जनाब आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन नशवी साहब की, ये पूरा सेट पड़ा हुआ है जी, तफसीर फैज़ानुर रहमान का, किबला नशवी साहब अलमरूफ ढक्कू साहब की। अच्छा जी, इसके बाद हम नीचे आएँ तो ये किताब बड़ी बेहतरीन किताब है एंथोनी फ्लो साहब की, खुदा है। ये साहब मुल्हिद हैं और उसके बाद वजूद खुदा के कायल हुए, और जब एथियस्ट थे, मुल्हिद थे, तो क्या क्या इनके तजर्बात रहे, क्या क्या मुबाहिस रहे, और जब अल्लाह ताला पे यकीन आया, उसकी ज़ात पर ईमान लाए तो कैसे लाए, किन असबाब के तहत फिर ये आए। बड़ी बेहतरीन किताब है जी। इसके बाद ये तफसीर नूरुल इज़हान का सेट पड़ा हुआ है जी, ये आप देख सकते हैं। ये शेख मोहम्मद हसन सलाउद्दीन साहब की है, मिसबाहुल कुरान वालों ने छापी है जी, तफसीर नूरुल इज़हान, बेहतरीन इल्मी तफसीर है। इसके बाद एक छोटी किताब पड़ी है जी, नहजुल बलागा और मारिफत खुदा, मकबूल हुसैन अलवी साहब का। नहजुल बलागा के हवाले से मरकज़ अफ़कार इस्लामी के साथ काफ़ी काम है, उनमें से एक काम ये भी है। इसके बाद नीचे आ जाएँ तो ये तफसीर फसलुल खताब, ये जनाब सैयद अली नकी नकन साहब का पूरा सेट है 3 जिल्दों पर, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप आ जाएं तो ये हमारी को पुरानी डायरी है जी। इसके बाद ये चंद छोटी किताबें हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अशूरा, सैयद हुसैन फजलुल्लाह आयतुल उज़्मा उस्ताद बुजुर्गवार जिनको हम अपना समझते हैं। इसके बाद ये मनाजात है अमीरुल मोमिनीन की, ये नेक लोगों की सिफ़ात आयात कुरानी की रोशनी में, मौज़ा या वलायत तकवीनी के हवाले से सैयद मोहम्मद हुसैन ज़ैदी बरस्ती साहब का बेहतरीन इल्मी काम। इसके बाद अल्लाह ताला की अपने बंदों को 10 नसीहतें, फ़िक्र नज़र बेहतरीन जनाब आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन फजलुल्लाह साहब अल्लाह मुकामा की बेहतरीन किताब, उनकी फ़िक्र के हवाले से। इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, मुतरजम है इंजीनियर मुनव्वर अली कुरैशी साहब। और ये डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह की किताब इंट्रोडक्शन टू इस्लाम का बेहतरीन तर्जुमा है जी, और बड़ा इल्मी तर्जुमा है। इसके बाद आप आ जाएँ जनाब तो फ़िक़्ह जाफ़री में इज्तिहादी और अखबारी रविश का तकाबली जायज़ा, ये डॉक्टर मोहम्मद रज़ा दाऊदानी साहब की किताब है जी। असल में ये उनका मुकाला है बराए PhD। इसके बाद दीवान सैयदुल बतहा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, सैयद तलमीज़ हसनैन रिज़वी साहब की, और ये मोहतरम फरासत हुसैन साहब इस्लामाबाद के एक इल्मी शख्सियत, अलामा फरासत साहब हैं, बल्कि अलामा साहब हैं वो, उन्होंने हमें बतौर हदिया व बतौर तोहफ़ा भिजवाई थी जी। इसके बाद यह हयात फ़िक्री और सियासी इमामान शिया, शिया इमामों की जो ज़िंदगी है सियासी और फ़िक्री, उसका बड़ा अच्छा अहाता किया रसूल जाफ़रियान साहब ने। इसके बाद ये किताबुल तौहीद है जी, ये जनाब इब्ने वहाब साहब, मोहम्मद इब्ने वहाब साहब की किताब जो तौहीद पर थी, किताबुल तौहीद, उसके ऊपर एक तहकीकी मकाला है। उसके बाद ये हय्य अल फलाह है, नमाज कैसे पढ़ें, बेहतरीन नमाज यानी अच्छी नमाज कैसे पढ़ें, इस्लामी तर्ज़ तफ़क्कर आयतुल्लाह जनाब अली हुसैन खामनई साहब हाफ़िज़ुल्लाह ताला, इंसानी हयात इंसानी के 6 मरहले, ये भी एक अच्छी किताब है। इसके बाद ये
तस्वीया मबैन सुन्नी और शिया, ये जो सियाल शरीफ उसके सॉरी बोलरा शरीफ के पीर साहब थे, महर अली शाह साहब, ये उनकी तसनीफ़ है। उसके बाद ये चंद छोटी किताबें पढ़ी हैं जी। इसके बाद आप इधर आ जाएं तो ये हमारा जो है ना, ये कुरान कोर्स का सेट पड़ा है मेरा, यानी जो कुरान सीखने, ग्रामर के हवाले से, हर लिहाज से, लुगत के हवाले से, ये पूरा एक मेरा मुकम्मल कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे गाहे बगाहे हम इस्तेफादा करते रहते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये खुलासा मज़ामीन कुरान है, यानी कुरान हकीम के मज़ामीन की सूरतों का जो है ना रकूब बारकूब और पारों के लिहाज से बाउनवान खुलासा है। बड़ी बेहतरीन किताब है। अच्छा जी, इसके बाद आप आ जाएं तो ये बहुत ही बेहतरीन किताब है, आमर सुहेल साहब हैं जी, लिसानुल कुरान। इसमें अरबी के बुनियादी कवायद हैं और ये यकीन कीजिए कि मुझ जैसा तालिब इल्म अगर इससे इस्तेफादा करना चाहे तो बड़ी बेहतरीन किताब है अरबी के कवायद सीखने के लिए। और जनाब ये आप देख लें, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और साथ मशकें भी हैं कि आप अपना पढ़ें और उसके बाद मशक में अपनी जगह अपने जवाबात दर्ज करें। इसके बाद ये अजराउल सर्फ है फी सहीहुल कुरान, ये भी कुरान के पहले 5 पारों पर मुश्तमिल है और तकरीबन 2000 अल्फाज का सर्फी अजरा है इसमें। ये भी बड़ी बेहतरीन और जनाब सीखने लायक, पढ़ने लायक और इससे सीखना इस्तेफादा करना ज़रूरी है। बड़ी बेहतरीन किताब। इसके बाद ये फिर इसका जो है ये दूसरा हिस्सा आ जाता है इसी किताब का। ये 6 तक, वो 5 पारों तक थी, फिर ये 6 से 10 पारों तक है। इसके बाद ये मजमुअल आयात है। ये जनाब अलहाज मौलाना सैयद जफ़र हसन किबला अमरोही आला मुकामा, इनका मैं आपको तारफ़ करा दूं कि पाकिस्तान में सबसे पहले असूल काफ़ी का तर्जुमा इन्होंने किया था। इनकी बहुत इल्मी खिदमात हैं और ये, बल्कि शायद इनकी तस्वीर भी अंदर हो तो मैं आपको दिखा दूं। नहीं जी, तस्वीर नहीं है इनकी। बहरहाल बड़ी बेहतरीन इनकी ये काविश है, मजमुअल आयात। इसमें पुरानी आयात मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से। इसके बाद ये अलूमुल हदीस का तारफ़ है, जामिया तालीमात इस्लामी वालों की किताब है। इसमें अलूम हदीस के बारे में काफ़ी मवाद है। इसके बाद मजमुअल कुरान डॉक्टर गुलाम जलानी बर्क साहब एक इल्मी शख्सियत गुजरे हैं, अदबी शख्सियत गुजरे हैं, ये उनकी किताब है जी। इसके बाद आप ये देखें लिसानुल कुरान, 2 जिल्दें हैं, ये भी लुगत के हवाले से है। इसके बाद ये कुरान हिफ्ज़ करने का सहल तरीका, आसान तरीन तरीका है। ये मुंतखब लुगातुल कुरान है, एक में पहले 15 पारे हैं, फिर दूसरे 15 पारे हैं, 2 जिल्दें हैं। कुरानियात, इस्तिलाहात और तसव्वुरात, इब्न अबद साहब की बेहतरीन किताब अलूमुल कुरान, आसान लुगातुल कुरान, फिर अलूमुल कुरान। ये अपनी वर्किंग के लिए मैंने कवर करवाया हुआ है कि जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात को मैं हिफ्ज़ करता हूँ या उनको मैं रिटर्न में लिखता हूँ तो ये उसके चार्ट शीट आप समझ लो। फिर आसान लुगातुल कुरान है, मौलाना सैयद जनाब शहीदुद्दीन बनारसी साहब हैं, बड़ी बेहतरीन किताब सहीगाह कुरानिया। इसके अलावा मौजमुल अल्फाजुल कुरान, पुरानी डिक्शनरी। ये ऊपर सैयद ज़िशान हैदर जवादी साहब का तर्जुमा हमें अभी मौसूल हुआ है कुरान का, ये वो है जी। अच्छा जी, अब फिर इसके नीचे आ जाएं आप। ये फ़िक़्ह अहले बैत, ये असल में आयतुल्ला सिस्तानी साहब का जो है ना जितना भी फतावे हैं, तौज़ीअल मसाइल मुख्तलिफ, यानी जदीद भी और पुराने भी, ये 3 जिल्दों पर मुश्तमिल जनाब ये उनका वो है तौज़ीअल मसाइल, आप समझ लें। इसके अलावा ये फ़िक़्ह निस्वा है, ये भी सिस्तानी साहब के फतवाओं की रोशनी में औरतों के हवाले से जो मखसूस फतावा जात वगैरह हैं वो हैं जी इसमें। अच्छा जी, इसके बाद आप आ जाएँ जी, ये ज़बूर आले मोहम्मद है, ये सहीफ़ा है कामला शरीफ की शरह है, जिसको जनाब लामा डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील साहब ने लिखा है, फाजिल कुम, लेकिन ये होते अमेरिका में हैं। आजकल पता नहीं है कि हयात हैं कि नहीं। अल्लाह ताला अगर हयात हैं तो उनको सेहत व सलामती वाली तवील उम्र अता फरमाए। ये 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है जी। इसके बाद ये मन लहजुल फ़की, शेख सदूक अलैरमा की बेमिसाल किताब, इसकी 2 जिल्दें हैं जी। ये 2 जिल्दों में 4 जिल्दें हैं। इसके बाद तसव्वुफ़ और तशय्युअ का फ़र्क, अल्लामा सैयद हाशिम मरूफ हसनी साहब की बेहतरीन इल्मी खिदमत, जिसमें वो बताते हैं कि तशय्युअ और तसव्वुफ़ में बुनियादी फ़र्क क्या है। क़ससुल अंबिया है, बड़ी बेहतरीन है जनाब, इबरत भरी हकायात हैं इसमें, सिर्फ इसमें तस्वीर भी हैं और ये नौजवानों के पढ़ने लायक किताब है, बड़ी बेहतरीन किताब है। हम ज़रा फ़िरका बंदी से बालातर होके दावत देते हैं नौजवानों को कि पढ़ें, सबको पढ़ें जी। और फ़िरका बंदी जब तक आप देखें तहकीक करने जो भी नौजवान बैठना चाहें, मैं आज फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूँ कि जब आप तहकीक करने बैठे, ना आप शिया हो, ना सुन्नी, ना देवबंदी, ना बरेलवी, बिल्कुल एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी होकर बैठें, सबकी कुतब पढ़ें, फिर कुरान
और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुस्नद फरमान मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिसकी जो जो बात आपको लगे वो आप लेते जाएं। अब जरूरी नहीं है एक बात बिल्कुल कुरान और हदीस के मुताबिक है, लेकिन चूंकि मैं शिया हूं, मेरी शीयत पे वो बात डस डालती है तो मैं उसका इनकार कर दूं? नहीं, मैं उसको सीरत आइमा अहले बैत तक भी लेके जाता हूं। उस बात को जब मैं रिसर्च करने बैठता हूं तो मैं आइमा अहले बैत की सीरत तक जाता हूं, नीचे तक जाता हूं, 11वें इमाम तक जाता हूं, फिर वो बात मैं कबूल करता हूं, चाहे वो मेरे देवबंदी भाइयों में से किसी की हो, अहले हदीस में से हो, शिया की हो, सुन्नी की हो। तो ये आपने भी तहकीक जो करना चाहें बिल्कुल, जब तहकीक करने बैठे, पढ़ने बैठे, ना शिया बने ना सुन्नी बने। अच्छा जी, इसके बाद ये कसूसुल अंबिया की दूसरी जिल्द आ गई। ये डॉक्टर मोहम्मद सदाकत अली फरीदी साहब की, जिसने अली को गाली दी, इसने नबी को गाली दी, बड़ी बेहतरीन किताब है जी। ये सहीफा कामला शरीफ है। ये तफसीर मजमुअल बयान है जी, बड़ी बेहतरीन तफसीर है। और ये तबरसी साहब का इल्मी कारनामा है, इसकी पहली जिल्द है जी ये। इसके बाद ये अल बयान है खोई साहब की, ये भी उर्दू तर्जमा शुदा है जी। अच्छा जी, इसके बाद आप आ जाएं जनाब, ये जनाब अली अलैहिस्सलाम की वसीयत आयतुल्लाह सैयद हुसैन फजलुल्लाह ने इस पर अपनी शरह बांधी है। अच्छा, ये जो है ना, ये मेरे इब्तदाई दिनों का तर्जमा और मफाहिम कुरान करीम तालीमी निसाब है, मदरसों में पढ़ाया जाता है, और इससे मैंने फिर इब्तदाई दिनों में काफ़ी इस्तेफादा किया है जी। ये भी मशकों के साथ जनाब, ये आप देख सकते हैं, कुरान सीखने के लिए एक बेहतरीन जो है, ये 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अच्छा जी, इसके बाद आप नीचे आ जाइए, तो नीचे जनाब ये इब्तिदा करते हैं, ये जफ़र हसन अमरोही साहबी की किताब है। एक मिनट जी, चलें इब्तिदा इससे करते हैं जी। सर चश्मा हिकमत गैरुल हकम का उर्दू तर्जुमा है, जिसमें अमीरुल मोमिनीन के कलमात शरीफा हैं। ठीक है जी। इसके बाद जनाब आ जाएं, मजमुअल फ़ज़ाइल है, अल्लामा इब्न शहर अशूक साहब की, मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से मशहूर ज़माना किताब है। तर्जुमा ज़फ़र हसन क़िबला अमरोही ने किया है, और इसी की पहली जिल्द ये पढ़ी है जी। इसके बाद डॉक्टर और शेख साहब का मुनाज़रा है, ये शिया सुन्नी मुबाहिस के ऊपर एक किताब है। ये भी अल्लामा फ़रासत हुसैन साहब ऑफ इस्लामाबाद ने हमें तोहफ़तन भिजवाई थी जी। इसके बाद आ जाएं जी कससुल कुरान, बड़ी बेहतरीन किताब है, क़िबला सैयद ज़फ़र हसन अमरोही साहब, जिन्होंने पाकिस्तान में पहली बार अल काफ़ी का तर्जुमा किया था, ये भी उनकी काविश है जी। इसके बाद आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगैब शराजी शहीद महराब अल्लाह मुकामहू, उनकी तफसीर सूरह हुजरात, बेहतरीन। इसके दुरूस भी हमने रूहानियत नामा पर कोई 9-10 किस्तों पर मुश्तमिल अपलोड किए हैं जी। इसके अलावा ये जनाब मार्फत अहले बैत है, मोहम्मद इरी शहरी अल्लाह मुकामहू हो गए। अब ये अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी बेहतरीन और गलूफ की मजम्मत में बेहतरीन किताब है, गालियों की और गलूफ की मजम्मत में। इसके अलावा ये सफीनतुल बहार है जी, हदीस मासूमीन अलैहिस्सलाम, बहारुल अनवार और दूसरी जगहों से लेके तो शेख अब्बास कुमी ने इसको इकट्ठा किया। ये 2 जिल्दों पर किताब है जी। अच्छा जी, इसके अलावा आप आ जाएं जनाब, हमाली शेख तूसी है, हिस्सा अव्वल और दोनों इकट्ठा है जी। इसके बाद आप आ जाएं जनाब, ये कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की अल हदीस मौज़ूआत फ़ी फ़ज़ाइल माविया था। ये जनाब शान माविया में बातिल रवायात का रद्द, ये ज़हूर अहमद फैज़ी साहब ने किताब छापी लिखी है जी, ये वो है जी। अच्छा जी, इसके अलावा अमालिय शेख सदूक है, जिल्द अव्वल। इसके बाद है जनाब अमालिय शेख सदूक, जिल्द दोइम। इसके बाद आप आ जाएं जनाब अल मोमिन वल ज़ुहद, ये 2 किताबें थी जो मेरे ख्याल 10वें इमाम के दौर में लिखी गई थी। ये ऊपर लिखा भी हुआ ज़माना इमाम मासूमीन में लिखी गई 2 किताबें, ये उनका तर्जुमा है जी, बड़ी बेहतरीन किताब है जी। इसके बाद ये आप आ जाएं जनाब मक्तल मुताहरी, शहीद मुताहरी ने जो रवायात मुस्नद अपने तौर पर तहकीक करके इकट्ठी की थी मक्तल इमाम अली मकाम की, तो ये उसके बारे में बेहतरीन किताब है। इसके बाद आप आ जाएं जनाब मुताहरी साहब की तारीख़ इस्लाम है, मुख्तसर है लेकिन इस्तेफादे के लिए बेहतरीन है। इसके बाद जनाब ये मारफ़ उम्मुल कुरान है, ये सूरह मुबारका फातिहा से मुतल्लक़ 100 उम्दा मुबाहिस पर मुश्तमिल एक बेहतरीन इल्मी किताब है। अब इसमें भी अगर आप मसलक ढूंढेंगे तो ये मौलाना मोहम्मद नुमान साहब हैं, मेरे मसलक से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन उनकी इल्मी काविश है, सूरह फातिहा के हवाले से बेहतरीन उनकी काविश है। इसके बाद आप आगे आ जाएं जनाब, तारीख़ुल खुलफा, ये मशहूर ज़माना किताब का तर्जुमा है, ये सयूती साहब की किताब है, जिसका उर्दू तर्जुमा इकबालुद्दीन अहमद साहब ने किया है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम जनाब नीचे बैठते हैं तो फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फ़िक़्ह और इज्तिहाद अहद व आरा, ये मोहम्मद अबू ज़हरा की वो है तसनीफ़, जिसका तर्जुमा सैयद रईस अहमद जाफ़री साहब नदवी साहब हैं, उन्होंने किया है। इसके अलावा आगे आ जाएं जनाब, कवाकब मुज़य्या, ये अहादीस कुदसी के हवाले से क़िबला ढक्कू साहब ने शेख हुर्रा अमली की किताब का तर्जुमा किया था, ये बेहतरीन किताब है जी।
इसके अलावा जनाब आप आ जाएँ इस्लामी कायद अल्लामा मुर्तज़ा अस्करी साहब की, ये इसकी पहली जिल्द है, दूसरी भी यहीं पे कहीं पड़ी हुई है। इसके अलावा जनाब क़याम मुंतहा कुरान हकीम की 114 सूरतें सवालन जवाबन समझाई गई हैं। कौन सी सूरत किस उसमें है, क्या शान नज़ूल था, बड़ी बेहतरीन किताब है। उम्मे हमज़ा साहब ने इसको मुरतब किया। इसके बाद 100 अजीम शख्सियात माइकल एच हार्ट साहब की बड़ी बेहतरीन और मशहूर ज़माना किताब है, जिसमें उन्होंने 100 अजीम लोगों में सबसे पहला नंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। ये किबला ढक्कू साहब की इस्लामी नमाज, ये तिबुल सादिक है, ये तिब के हवाले से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के फरमुदात और इरशादात पर मुश्तमिल है। इसके बाद जनाब ये मकारिम अखलाक हिस्सा अव्वल और दोइम, ये शेख तबरिसी की बड़ी बेहतरीन किताब है, उसका तर्जुमा है जी। अच्छा जी, ये अल वली आयत वलायत की तफसीर में सैयद फरमान अली साहब की काबिश। तनाज़े, ये सुन्नी शिया और सल्फ़ी के फ़िक़्ह कायद और सियासी इख्तिलाफ़ात का तसनीफ़ जो है ना, वो क्या कहना चाहिए कि एक मुबाहिस के साथ तस्फ़िया उन्होंने पेश किया है। जनाब आमर इब्राहीम अल अशरी साहब की ये किताब है। अच्छा जी, ये इबरत और ख़ुदसाज़ी है और ये फ़लसफ़ा अहले बैत है। तबातबाई साहब के कुछ मकालात हैं। इसके बाद जनाब ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और मज़ाहिब अरबा शान जवादी साहब की काबिश है जी। अच्छा जी, इसके बाद आप आ जाएँ जनाब सिफ़ात शिया, ये भी शेख सदूकी है, अल इमामत वल सियासत। इसके बाद ये वो दोनों ही हैं जी। ये हदीक़तुल शिया जिल्द अव्वल और दोइम, ये बड़ी मुक़द्दस सूरत बेली साहब की मशहूर ज़माना किताब है, रद्द सूफियत और तौहीद के हवाले से। सवाबुल अमाल शेख सदूक साहब की। इसके अलावा ये 2 डायरियाँ हैं। ये जनाब शिया कायद का खुलासा ज़ैदी बरस्ती साहब की मशहूर ज़माना किताब। अच्छा, इसके अलावा ये हकीकत और इक़साम शिर्क डॉक्टर इसरार साहब की एक बयान के ऊपर मुश्तमिल किताब है। मिसले ईसा अली मुर्तज़ा, ये भी डॉक्टर इसरार साहब का एक बयान था कि जो उस हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस नबवी पर की बुनियाद पर है कि ऐ अली आपकी मिसल जनाब ईसा इब्न मरियम जैसी हो जाएगी, यानी मफ़हूम हदीस है। जिस तरह उनको गुलूफ़ करके लोगों ने अल्लाह का बेटा कह दिया, तो खैर ये उस बाबत है। ये भी कुरान कोर्स की किताब है जी, तयस्सुरुल कुरान जदीद है। ये ज़रा अरबी ग्रामर कोर्स है मेरा, ये उसके मुतल्लक है। सच्ची कहानियाँ मुर्तज़ा मुतारी साहब प्याम शिफा, इसमें कुरानी सूरतों से जो है इलाज और रूहानी इलाज के हवाले से है। फिर ये नहजुल बलागा है जी, इस्लाम दीन आसान, मौलाना मोहम्मद जाफ़र शाह फुलवारी साहब हैं, बड़ी बेहतरीन किताब काबिश, लेकिन मकतबे तशय्युअ से इनका भी ताल्लुक़ नहीं। ये इब्न तैमिया साहब का ज़िंदगी नामा गुलाम जिलानी बर्क साहब ने लिखा था, ये वो है जी, आप देख सकते हैं। 2 कुरान, गुलाम जिलानी, डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क साहब की एक और किताब, जिसमें वो बताते हैं कि जनाब मौलवियों ने उनके बकौल अपने लिए कुरान और रखा और अवामुल नास के लिए कुरान और रखा। बड़ी अच्छी किताब है। इसके बाद ये मक़सद हुसैन मुफ्ती इसहाक मदनी साहब फैसलाबाद वाले रहमतुल्लाह, उनकी किताब है जी, उनके खुतबात पर मुश्तमिल। ये तारिफ़ कुरान फिर डॉक्टर इसरार साहब की किताब है जी। इसके बाद नवाक़िस इस्लाम इब्ने वहाब साहब, यानी दायरा इस्लाम से खारिज कर देने वाले अमूर जो उनकी नज़र में थे, उसके ऊपर ये उनकी तहकीक है। ये सवालन जवाबन मालूमात कुरान है जी, हाफिज़ इस्माइल सल्फ़ी साहब की। ये वजूद खुदा पहले भी शायद आपको दिखाई थी, उधर भी एक कापी पड़ी है मोहम्मद अली सैयद साहब की। फ़िक़्ह ज़िंदगी आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद मोहम्मद हुसैन फ़ज़लुल्लाह की मुख्तसरन तौज़ील मसाइल है जी। अच्छा जी, अल कुरान शयउन अजीब, प्रोफेसर गुलाम नबी तारक साहब के कुरान एक अजीब शय है, एक मौज़ा है, बड़ी बेहतरीन किताब, पढ़नी चाहिए। ये कल्ब सलीम शहीद महराब आयतुल्लाह दस्तगैब शराजी की बेहतरीन काविश, 2 जिल्दों पर। नौजवानों के लिए सूल कायद के 50 सबक नासिर मुकाररम शराजी साहब। अच्छा जी, ये फिर एक डायरी आ गई जी। ये कुरानी मफाहीम है, प्रोफेसर तूशी ही को आज तूसो जनाब, नाम देखें आप, ये जापानी नाम है। ये उन्होंने कुरानी मफाहीम दीनी अखलाकियात सारा निचोड़ किया, तर्जुमा मोहम्मद खालिद मसूद साहब ने किया, सकाफ़त इस्लामी वालों ने इसको छापा। अच्छा, ये अलकमूस जदीद है, अरबी उर्दू लुगत के हवाले से मौलाना वहीदुज़्ज़मान कासमी करानवी साहब, ये 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अब ये इस्लाम और खानकाही निज़ाम, ये मसलक अहले हदीस का एक बड़ा मशहूर इदारा दारुल इस्लाम, ये उन्होंने छापी है। इसमें पीरी मुरीदी खानकाही निज़ाम, ये वो सारा सिस्टम और इस्लाम के असूल जो उनके नज़दीक जो फ़र्क है वो बयान किए गए। फिर ये हकायतुल कुरान है जी, जामिया तालीमात इस्लामी वालों ने छापी, सैयद मोहम्मद साफ़ी साहब की, इसमें से भी हमने दुरूस दिए। दस्तूर ज़िंदगी मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब ने नहजुल बलागा की जो वसीयत नंबर 31 का तर्जुमा किया है, ये वो है जी।
इसके अलावा शिफात का बयान है जी, मोहम्मद इकबाल कलानी साहब, ये भी मसलक अहले हदीस के एक इल्मी शख्सियत हैं। इसके बाद क़ससुल अंबिया, हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा मोहम्मद इश्तिहादी मरहूम, ये उनकी किताब है जी, ईरान से छपी है जी ये। इसके बाद जनाब ये मौजमा हदीस मोतबरा की तीसरी जिल्द आसिफ मौसनी साहब, सैयद बाकर शराजी साहब ने तर्जुमा किया और ये हमारे दोस्त जनाब अल्लामा फरासत हुसैन साहब ने हमें भिजवाया जी। ये जनाब खाकसार की किताब है अल मकतब, इसका भी इज़हार है, साथ साथ कोई मुताला वगैरह हम देखते हैं। ये 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत के ऊपर अल्लामा मोहम्मद अली फाजल साहब की बेहतरीन दावत अमल देती काविश है जी, 14 सितारे के नाम से। ये जनाब कशफुल गुम्मा फी मारफतुल आइमा, ये उसका उर्दू तर्जुमा है जी। ये गोहर पारे है जी, जवाद मुहद्दिसी साहब है कुम मुकद्दस में, तर्जुमा सैयद जफ़र हुसैन नकवी, मुजाहिद हुसैन हुर, ये 2 साहबान ने किया जी। इसके बाद जनाब ये किताब तोहफ़ा असना अशरिया के 10वें बाब का रद्द लिखा है, मुहक्किक मुफ्ती सैयद मोहम्मद कुल्ली मूसवी लखनवी इंडिया के हैं, उन्होंने ये जनाब इसका जो तोहफ़ा असना अशरिया लिखी गई थी अहले तशय्यो मकतब तशय्यो के रद्द में किताब, उसके 10वें बाब का रद्द किया गया इस किताब। फिर जनाब ये क़वाइद ज़ुबान है, ये भी क़वाइद ज़ुबान कुरान, यानी कुरान में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसके बारे में, उसका तर्जुमा और उसको सीखने के हवाले से, ये भी एक मश्क किस्म की किताब है जी, ये भी हमारे ज़ेर मुताला रहती है। तो मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई। इंशाल्लाह अभी तकरीबन 3 अलमारियाँ और पड़ी हैं और कुछ कुतुब अलमारियों के अलावा भी हैं, तो इंशाल्लाह फिर अब जितने इसके पार्ट बन गए तो बन गए, कोशिश करेंगे अब तीसरे में समेट दें, ना समेटा गया तो फिर 5 पार्ट इसके टोटल बनेंगे, यानी 2 पार्ट और बनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें तमाम इल्मी ज़ख़ीरों से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल